Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रुल आब्दीन, आपका केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हमने पढ़ा डोबरेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, यूलर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और लोदर्स-मेयर्स क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या उसने क्लासिफिकेशन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी उसकी, और क्या किरदार रहा था हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बेसिकली जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वही हमारा अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बस उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी, ग्रुप्स और पीरियड्स। ये क्या होता है पीरियोडिसिटी? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये पीरियोडिसिटी का जो आइडिया है ये सबसे पहले न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, तो हम इसकी जो है ना डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसकी। ठीक है, और आपसे ये चीज पूछी जाती है कि किसने सबसे पहले पीरियोडिसिटी का आइडिया दिया था, तो वो न्यूलैंड ने दिया था। तो आप उसको देख लीजिएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर एन इंटरवल is called periodicity। कि किसी भी इंटरवल के बाद, किसी भी वक्फे के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट हो जाना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। जैसे कि आपने न्यूलैंड में पढ़ा था कि हर 8वां एलिमेंट क्या करता है, रिपीट कर रहा होता है पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी। तो इंटरवल आ रहा है बीच में, इंटरवल क्या कि 2 से लेकर 7 तक के जो एलिमेंट्स है वो वक्फा आ रहा है, उसके बाद 8वां एलिमेंट, तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, हमारे पास उसके बाद है ग्रुप्स की डेफिनेशन है हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम से क्या मुराद है? हमारे पास है जैसे ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से चल रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर आप ग्रुप 2 में चले जाएं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, आप ग्रुप 3 में चले जाएं तो आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसी तरीके से अगर आप कार्बन फैमिली में जाएं तो वहां से कार्बन, सिलिकॉन से आप नीचे की तरफ चलते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है पीरियड्स हमारे पास क्या होता है? पीरियड्स हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है, अगर मैं हाइड्रोजन से शुरू करूं तो हाइड्रोजन के बाद हमारे पास हीलियम आता है, हीलियम के बाद हमारे पास लिथियम आता है, लिथियम के बाद हमारे पास बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन आएगा, बोरॉन के बाद हमारा कार्बन आएगा, कार्बन के बाद हमारा नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन आएगा, फिर हमारे पास नियोन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप दोबारा वापस आते तो नियोन से आप सोडियम की तरफ, सोडियम के बाद फिर आप दोबारा मैग्नीशियम, और फिर आप उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आप जो है इस तरीके से आप चलते जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं पीरियड्स जो इस तरीके से जा रहा हो। ठीक है ना। तो ग्रुप्स हमारे पास जो वर्टिकली जा रहा हो और पीरियड्स हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली चल रहा हो उसको हम पीरियड कहते हैं, और हमारे पास पीरियोडिसिटी। उसके बाद हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की हम जो है ना बात करेंगे। तो मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट था। 1869 में उसने अपना लॉ पेश किया या अपना टेबल पेश किया 1869 में, याद रखिएगा 1869 में उसने अपना टेबल पेश किया था। एक रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है। और इसने अपना लॉ क्या पेश किया? उसने लॉ ये कहा था, स्टेटमेंट देखते हैं हम उसकी। सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of elements are periodic function of their atomic weights या atomic mass। ठीक है, उसने कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन यहां पर पीरियोडिक फंक्शन से मुराद है जो चीज हमने पीरियोडिसिटी में पढ़ी वही चीज पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि वो रिपीट कर रही होती है किसके बेस पर, ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेस पर वो क्या कर रही होती है, रिपीट कर रही होती है। ठीक है, ये इसका लॉ था, तो आपसे ये लॉ पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं या फिर वो आपका रिपीट कर रही होती हैं किसके बेस पर, एटॉमिक मास के बेस पर। ठीक है, अब उसकी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या थी, उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी देखेंगे। पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज ये थी कि उसने ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स, उसने जो अरेंज किए थे वो थे 63 एलिमेंट्स। ठीक है, और किस तरीके से अरेंज किए थे, ये क्लासिफाइड 7 periods, he classified in 7 periods and 8 groups। अभी हमने पीरियड्स और ग्रुप्स पढ़ा था ना, तो इसने क्या किया था, 7 पीरियड्स में और 8 ग्रुप्स में उसने इन 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। और किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था, he arranged on the basis of atomic mass या atomic weight। ठीक है, उसने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बेसिस पर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, और इसके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स, 7 पीरियड्स इन 8 ग्रुप्स थे, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास है मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स का जो है उसमें क्या एडवांटेजेस थे और क्या डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है, या क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। हमारे पास जो पहला एडवांटेज ये था, मेंडलीव ने जो काम किया वो ये किया कि उसने बहुत सारे एलिमेंट्स का जो है उसने एटॉमिक मास करेक्ट किया था, बहुत सारे एलिमेंट्स का, जैसे कि बोरॉन का उसने एटॉमिक मास करेक्ट किया था। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास मेंडलीव ने करेक्ट किया था। उसके बाद हमारे पास ही लेफ्ट गैप्स फॉर एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड। उसने क्या किया कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, यानी कि उसने फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर दी। उसने कहा कि फ्यूचर में ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और इसके एटॉमिक मास ये होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, और ऐसा ही हुआ। और उसने फिर उनको नाम भी दिया, उसने क्या नाम दिया, फॉर इंस्टेंस जैसे कि हमारे पास है, उसने कहा कि हमारे पास एक फ्यूचर में एक जो है ना एलिमेंट होगा जिसका उसने नाम दिया इका एल्यूमिनियम। ठीक है, इका एल्यूमिनियम। और उसने दूसरा भी कहा कि इका सिलिकॉन। ठीक है, अब इका एल्यूमिनियम हमारे पास जो अभी फ्यूचर में है वो है गैलियम। जो गैलियम में हमारे पास है वो इका एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये उसने उस वक्त जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था, ये उसके बाद डिस्कवर हुआ, तो साइंटिस्ट ने देखा कि हाँ ये तो वही सेम प्रॉपर्टीज है, मेंडलीव ने इसका एटॉमिक मास भी वही बताया था, अच्छा ये वही है इका एल्यूमिनियम, तो इसको यहाँ रख दिया। और फिर उसने एक और दिया था इका सिलिकॉन, तो उसको उसने जर्मेनियम, अभी जो हमारे पास है जर्मेनियम, वो यही चीज है जिसने इका सिलिकॉन कहा था। ठीक है, इका एल्यूमिनियम हमारे पास गैलियम, इका सिलिकॉन हमारे पास जर्मेनियम। उसके बाद उसने इसकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी, हर चीज बताई थी, वो नियरली सेम थी, नियरली जो है ना उसके एटॉमिक मास से बताए थे, नियरली इक्वल भी थे।
उसके बाद हमारे पास है ही लेफ्ट गैप्स फॉर नोबल गैसेस विच वाज टू बी डिस्कवर्ड। अच्छा, नोबल गैस उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं थे, तो उसने क्या किया, नोबल गैसेस के लिए अलग से जगह छोड़ दी, ताकि अगर नोबल गैस डिस्कवर हो जाए तो हम पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को छेड़े नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस को उसकी जगह पर पुट कर दें। ठीक है, उसने ये 2-3 काम किए थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उसके डीमेरिट्स है। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, हमारे पास सबसे पहले प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट वेल डिफाइंड, कि हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो बताया नहीं गया था, हाइड्रोजन का प्लेस अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं था। आइसोटोप्स वर नॉट प्लेस्ड। अब देखें, बात यह है कि आपने आइसोटोप्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन में। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब हाइड्रोजन के हमारे पास कितने, 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, आपने तीनों पढ़े थे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कार्बन के भी होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यूरेनियम के भी होते हैं। अब हमारा जो इसका पीरियोडिक टेबल है ना, वो पीरियोडिक टेबल डिपेंड ही एटॉमिक मास पे करता है। यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, प्रोटियम उसका एटॉमिक मास 1, फिर उसके बाद हमारे पास ड्यूटेरियम एटॉमिक मास 2, फिर हमारे पास ट्रिटियम एटॉमिक मास 3। अब जब एटॉमिक मास पर पीरियोडिक टेबल डिपेंड करेगा तो फिर हर एक के लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन का है, तो कार्बन हमारे पास 12, फिर 14, फिर 13, इन सब का अलग अलग होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो उसने क्या किया, सिर्फ एक कार्बन ही डाल दिया, आइसोटोप्स नहीं डाले। जब आइसोटोप्स नहीं डाले तो फिर आइसोटोप्स की जगह कैसे आएगी। ठीक है, उसने एटॉमिक मास के बिहाफ पर किया था काम, तो आइसोटोप्स की जगह नहीं थी। फिर उसके बाद उसने एक और काम किया, वो क्या किया, अपने ही जो लॉ था, अपना ही जो उसका पीरियोडिक लॉ है, उसी के अगेंस्ट चला गया। जैसे कि उसका पीरियोडिक लॉ क्या था, उसने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उसी के जो है ना इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर पर, जैसे कि हमारे पास पहले हमारे पास कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरीके से उसने हम इस तरीके से अरेंज कर लें तो फिर वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, वो अपनी प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहे होते हैं। तो अब क्या किया उसने, हेवियर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। उसने तो इस बिहाफ पर किया था कि पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, लेकिन यहां पर कहीं उसने क्या किया, पहले ज्यादा डाल दिया फिर कम। जैसे कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हमारे पास उसने डाला आर्गोन, हमारे पास होता है आर्गोन का एटॉमिक वेट होता है, वो होता है 40। ठीक है, तो उसने क्या किया, आर्गोन से पहले आर्गोन उसने पहले डाल दिया, आर्गोन पहले डाल दिया, और हमारे पास उसके बाद आफ्टर हमारे पास पोटेशियम डाल दिया जिसका 39 होता है। अब ये गलती कर ली उसने। इसी तरीके से उसने कोबाल्ट और निकल को डाल दिया। कोबाल्ट हमारे पास 60 होता है, तो कोबाल्ट पहले डाल दिया। ठीक है, कोबाल्ट हमारे पास 60 होता है, तो कोबाल्ट उसने पहले डाल दिया, उसके बाद उसने निकल डाला, निकल 59 होता है हमारे पास। अब ये उसने गलती कर ली, मतलब अपने ही लॉ के अगेंस्ट चला गया। ठीक है, अब ये इसके फेलियर है। हम कह तो नहीं सकते कि ये फेलियर है, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो ऑब्वियसली हमारी क्या मजाल। बहरहाल ये उसका जो है एक डीमेरिट था, डीमेरिट कहेंगे हम उसका। ठीक है, क्योंकि उस वक्त एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर नहीं था। उसने एक और काम क्या किया, उसने मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया। मेटल्स और नॉन मेटल्स को उसने एक ही ग्रुप में डाल दिया। जैसे कि हमारे पास उसने ब्रोमीन को उसने क्या किया, डाल दिया मैंगनीज के साथ। ठीक है, और भी उसने बहुत सारे काम किए। उसने क्या किया, कॉइनेज मेटल्स को उसने डाल दिया ग्रुप बने में। ठीक है, आप इसको जो है ना लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने क्या क्या डिस्कवरी की, उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज क्या थी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या था। आपके पास ये क्वेश्चन या तो लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है, या तो आपके पास ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, या तो आपके इस क्वेश्चन से क्या होते हैं, एमसीक्यूज पास किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। इंशाल्लाह उसके बाद हम मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशंस क्या हुई, तो उस मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए।